जय हिंद। आई एम मेहता वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल खान जीएस एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। आपको सबसे पहले किसी टेंस की पहचान याद रखनी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कोई भी वाक्य होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था इत्यादि सब अगर आपको दिखाई दो तो आप समझ जाइएगा कि वह जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कोई भी टेंस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब की तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए गो है, क्या है, गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, क्या होती है, गॉन। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो आइए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। क्या, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हेड हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों, आपको याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है। वही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैज या हैड थी। तो आइए हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का रूल्स आपके सामने लिखा है। क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम बना के देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो आपका जो एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है, मैं अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाक्य यानी सेंटेंस की पहचान करनी है कि वह जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो देखिए, आइए पहचान करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, था, तो आपको पता है था आता है पास्ट में, चुका आता है परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में है। तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो आपका जो रूल्स है वो भी तो पास्ट परफेक्ट लागू होगा। तो इसको आगे बनाते हैं। तो रूल्स कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, क्या हो गई, आई। उसके बाद क्या लगाना, हेड, तो हमने लगा दिया हेड। आगे बढ़ेंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है, करना। तो बच्चों डू माने क्या होता है, करना। तो हमें पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। हमने डन लगा दिया। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो बच्चों आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आई के लिए, आई के साथ हमेशा अपने के लिए माई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, माई का प्रयोग होता है। हम लिखते माई, वर्क माने कार्य, वर्क माने कार्य बन गया। देखिए, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, हेड था, हेड हो गया, वर्ब था, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल कहता है कि माताजी खाना पका चुकी थी। पहचानिए, था, थी, थे, पास्ट, चुका है तो परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट। यानी ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट किसमें है, अफर्मेटिव में। बनाते हैं सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माताजी, तो क्या लिखेंगे, द मदर, क्या लिखेंगे, द मदर। आगे बढ़ेंगे तो हमें लगाना हेड, तो हमने लगा दिया हेड। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब, वर्ब क्या है, पकाना। तो बच्चों कुक माने क्या होता है, पकाना। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो हो गया कुक्ड। आगे बढ़ेंगे, द मदर माने माताजी, हैड कुड माने पका चुकी है, माताजी पका चुकी है। माताजी क्या पका चुकी है, खाना। तो क्या लिख देंगे, द फूड, क्या लिख देंगे, द फूड। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आ गई। बच्चों आपको परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ तीन चीजें याद रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस पे कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। बस इन तीन बातों का आप ध्यान रखिए, आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी, नेगेटिव की। तो हमने आपको क्या बताया है कि अगर नेगेटिव की बात हो, अगर कोई सेंटेंस उसमें नेगेटिव की बात की जा रही है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो आपका जो रूल्स होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस होगा वह नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ये आपका किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। बाकी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट। देखिए क्या लिखा है, वह लखनऊ नहीं जा चुका था पास्ट, चुका परफेक्ट, नहीं नेगेटिव। यानी यह जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में है कि नहीं है कि नहीं है, है। कैसे है, क्योंकि था आता है पास्ट में, चुका आता है परफेक्ट में, नहीं आया तो नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाते हैं। लिखा वह लखनऊ नहीं जा चुका था, तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, तो हमने लिख दिया ही। आगे बढ़ेंगे, हेड लगाना है तो हमने लगा दिया हेड। आगे बढ़ेंगे, नॉट लगा दिया, लगाना है, हमने लगा दिया नॉट।
आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या है जाना, तो हमें पता है गो माने क्या होता है जाना, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन होती है, क्या होती है गॉन। तो हम क्या लगा देंगे नॉट के बाद लगा देंगे गॉन। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लिखना है, वर्ब हमारा हो गया। आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है लखनऊ, ठीक, तो हम क्या लिख देंगे गॉन टू लखनऊ, क्या लिख देंगे गॉन टू लखनऊ। ये आपका बनके तैयार हो गया, ठीक। देखिए बच्चों सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेड था हेड लगा दिया, नाट था नाट लगा दिया, वर्ब था वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट लिख दिया। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा एग्जांपल कहता है कि पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे, पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे। तो हमें पता है कि था थे आता है, पास्ट में चुका चुकी आता है, परफेक्ट में नहीं आया तो नेगेटिव, यानी ये जो सेंटेंस है या पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में है कि नहीं है। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पिताजी, तो हम क्या लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे द फादर। आगे बढ़ेंगे तो हमें हेड लगाना है तो हमने लगा दिया हेड। आगे बढ़ेंगे नाट लगाना है तो हमने लगा दिया नाट। आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना, तो बच्चों रीड माने क्या होता है पढ़ना। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है रीड ही होती है। आगे बढ़ेंगे तो हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अखबार, तो हम लिख देंगे रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, किसकी इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव आप पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, किसी भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर उस हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाए तो वह जो रूल्स होगा या सेंटेंस होगा वह इंटरोगेटिव में हो जाएगा। कैसे आपको पता है कि यार रूल्स आपका क्या है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव है। लेकिन जो ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव हो जाएगा। कैसे देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से बाद हेड था, हेड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, क्या करेंगे हेड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो हम हेड को ले आए सब्जेक्ट से पहले। फिर इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है तो बाद में आ जाता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता है कि इंटरोगेटिव में क्या होता है प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या वह घर जा चुका था, क्या वह खाना खा चुकी थी, क्या माताजी बाजार जा चुकी थी, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या लड़के खेल चुके हैं, क्या लड़के खेल चुके थे। ये सब जो शब्द है किसमें इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहां पे प्रश्न पूछा जाता है वहां क्या होता है इंटरोगेटिव होता है। तो इंटरोगेटिव हमने क्या बताया हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया। बाद में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक, दूसरा बात आपको याद रखनी है कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल हम आपके सामने लिखते हैं, जैसे क्या लड़के खेल चुके थे, क्या लड़के खेल चुके थे। पहचानिए था थी थे पास्ट चुका चुके है परफेक्ट क्या है तो इंटरोगेटिव। ये जो सेंटेंस है या पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में है कि नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या लड़के खेल चुके थे। यहाँ पे एक व्यक्ति है या कोई एक इंसान है जो पूछ रहा है कि क्या लड़के खेल चुके थे। तो ये जो आपका सेंटेंस है इंटरोगेटिव में बनाते हैं। इंटरोगेटिव रूल्स का था पहले होना चाहिए हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी हेड। आगे बढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लड़के हेड द बॉयज, हेड द बॉयज। आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्ब लगाना, वर्ब क्या है खेलना, तो क्या लिख देंगे प्ले, क्या लिख देंगे प्ले। हमें पता है वर्ब में कौन सी फॉर्म होनी चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हो गया प्लेड। हेड माने क्या द बॉयज माने लड़के, प्लेड माने खेल चुके थे, क्या लड़के खेल चुके थे, बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें तो दूसरा एग्जांपल क्या है, क्या सीता नहा चुकी थी, क्या सीता नहा चुकी थी। ठीक, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा जा रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्या सीता नहा चुकी थी। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यानी इंटरोगेटिव। तो हमें पता है कि अगर ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का रूल्स लागू होगा। तो हम बनाते हैं क्या अंग्रेजी में क्या लिखनी है हेड लिखनी है, क्या लिखनी है हेड लिखनी है। आगे बढ़ेंगे सीता तो हम लिख दिए सीता, क्या लिख दिए सीता। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लगाना, वर्ब क्या है नहाना, तो बात माने क्या होता है नहाना। इसमें कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म, तो हो गया बात। हेड माने क्या सीता माने सीता, हेड बाद माने नहा चुकी थी, क्या सीता नहा चुकी थी, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप समझ चुके होंगे।